हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज़ 4.1 के अंदर सिक्योरिटी फीचर। अभी तक हम टैली में काम करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि अगर हमारे एब्सेंस में कोई स्टूडेंट या फिर कोई और यूज़र हमारी कंपनी को ओपन करके छेड़खानी करे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट के ऊपर, हमारे अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर। बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब गोलमाल हो जाएगा, है ना। तो आपने अपनी कंपनी को लगाना है पासवर्ड सो डैट कि वो ओपन ना कर सके। बट बता दूं आपको, पासवर्ड के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल पासवर्ड, एक होता है आपका एडवांस, जो कि हम कंपनी को इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग टेली वॉल्ट पासवर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में मेक श्योर कि बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हम मल्टी लेवल पे काम करते हैं या फिर मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, यहाँ पे हमारे एक साथ कई लोग काम करते हैं, तो कंपनी में डाटा सिक्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर नहीं तो हम नहीं ऐसा करेंगे तो फिर कोई भी हमारे ऊपर ब्लेम लगा सकता है कि ये कंपनी में डाटा तो ठीक किया था मैंने, बट कोई ना कोई आके पीछे से कर गया, इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड लगाने के लिए क्या कंपनी में जिसके पास पासवर्ड होगा तो क्या वही काम कर सकेगा? क्या कोई और यूज़र ऑथराइज नहीं है? ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर यूजिंग ऑनर के साथ, कि ऑनर जो है राइट्स देगा यूज़र को कि वो क्या यूज़ करे और क्या यूज़ ना करे। साथ में हम बात करेंगे वॉल्ट की। तो पहले समझते हैं क्या कि हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे और होता क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल इन टैली प्राइम, ये इसकी हेडलाइन है और बता रहा है क्या कि इट प्रोवाइड्स अ वेरियस सिक्योरिटी ऑप्शंस व्हिच कैन बी इनेबल्ड इन दिस सेक्शन। सो इस सेक्शन के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी? एक है टेली वॉल्ट और एक है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। टेली वॉल्ट क्या है? टेली वॉल्ट से होता है कि जब हम टेली वॉल्ट लगाएंगे ना, तो ये जो है कंपनी का नाम हाइड कर देगा, कंपनी का नाम दिखाएगा नहीं, उसके नाम को कर देगा इनक्रिप्ट। और पासवर्ड जो यूज़र देगा अगर वो भूल गया तो वो रिकवर नहीं होगा, साफ साफ मेंशन है, अगली स्लाइड के अंदर आपको दिखा दूंगा। दूसरी बात करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। ये इनेबल करता है आपको कि सिस्टम के ऊपर पासवर्ड लगाना है ताकि कंपनी तब ओपन हो सके जब आपका पासवर्ड लग सके, ताकि उसको एक्सेस कर सके। तो वॉल्ट में क्या है, कंपनी का नाम छुप जाएगा, जबकि जनरल के अंदर कंपनी का नाम शो होगा, बट ओपन तभी होगी जब पासवर्ड देंगे। डाटा सिक्योरिटी जो है हमेशा वो मैटर ऑफ कंसर्न रहा है किसी भी बिजनेस ऑनर के लिए, क्योंकि जो डाटा है कंपनी का वो उनके लिए बड़ा क्रूशल होता है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, सिंपल। सो टेली वॉल्ट पासवर्ड जो है इट विल नॉट शो द कंपनी ऑन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट। तो जब हम कंपनी को ओपन करते हैं, लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का नाम शो होता है, लेकिन कुछ कंपनियों का नाम शो नहीं होता, वहाँ पे स्टार 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 आ रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ है टेली वॉल्ट पासवर्ड। तो वो कैसे लगाएंगे पहले हम उसको देखते हैं, और सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे काम करेगी नंबर ऑफ यूजर्स के लिए, तो वो भी हम बात करेंगे आपकी इस वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टैली कंपनी ओपन कर ली, इसका नाम क्या है, इन्वेंट्री 2025। मैं इसको पहले कंपनी करता हूँ बंद, शट करता हूँ इस कंपनी को, और इस कंपनी को दोबारा ओपन करता हूँ ये चेक करने के लिए क्या ये पासवर्ड इनेबल्ड है। देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में गया, एंटर किया, देखिए कोई पासवर्ड नहीं है, कंपनी ओपन हो गई। अब हम बात करते हैं टेली वॉल्ट की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे ऑल्ट के कंपनी पे क्लिक करेंगे। कंपनी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू द कंपनी डाटा। ठीक है, अब ये जो है हमारा सेकेंड फीचर है, सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस। बट हम अगर बात करें किसकी, टेली वॉल्ट की, तो टेली वॉल्ट जो है हमारा वो तब आता है जब हम जो हैं क्या करेंगे, कंपनी को बनाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या हमें इसको करना है इनक्रिप्ट, मतलब मुझे लगाना है टेली वॉल्ट पासवर्ड। मैं जाता हूँ कंपनी में और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन एक ही आ रही है सिक्योरिटी की। यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो क्या बता रहा है, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा था टेली वॉल्ट की, वो यहाँ पे नहीं आ रही, तो मुझे क्या करना होगा, कंपनी को अल्टर करना होगा। अल्टर मीन्स मॉडिफाई, क्योंकि मुझे इसी कंपनी में लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले कंपनी को अल्टर, मैं गया F3 में और यहाँ पे लेता हूँ कंपनी अल्टर। तो इस विंडो पे जब स्क्रीन आएगी कंपनी अल्टरेशन की, तो यहाँ प्रेस करूँगा मैं F12। जैसे ही F12 प्रेस किया तो ये क्या बता रहा है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, एडिट लॉग, यूज़ टेली वॉल्ट पासवर्ड। तो ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मुझे करना है येस। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्या है, यूज़ टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। मैं येस करता हूँ एंड कंट्रोल है।
जैसे ही मैंने किया, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई सिक्योरिटी की। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, टू सेट अल्टर टेली वॉल्ट पासवर्ड, क्या बता रहा है, प्रेस ओल्ड के कंपनी एंड सेलेक्ट टेली वॉल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ पहले कंट्रोल ए, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑल्ट के यहाँ पे, और यहीं पे ऑप्शन आएगी आपकी क्या, टेली वॉल्ट, वो वहाँ से ऑन करने के बाद आई है। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और उसका कोड क्या है 14905। एंटर करता हूँ और मैं पासवर्ड देता हूँ, क्या मैंने दिया, एडमिन। एंटर करता हूँ, कन्फर्म एडमिन। अब इसको ये साफ साफ बता रहा है कि इफ़ यू फॉरगेट योर टेली पासवर्ड वॉल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डाटा। तो आप चाहते हो कि बैकअप लेना हो तो ले सकते हो, बट बैकअप की क्लास ये नहीं है। आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि बैकअप अगर लेना हो तो किस तरह से लिया जाएगा, ताकि जब कभी डाटा करप्ट हो उसको हम रिकवर कर सकें। फिलहाल मैंने पासवर्ड दिया है एडमिन एंड एंटर करता हूँ, एंड उसके बाद दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट, वाउचर, मास्टर, सब कुछ बंद कर देगा और दोबारा से प्रॉम्प्ट करेगा ओपन करने के लिए। मैं एंटर करता हूँ, डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी, नो, मुझे कॉपी नहीं बनानी। तो देखिए चेंज टेली वॉल्ट। अब मैं इसको स्केप करके पीछे आता हूँ, ये कोई कंपनी खोली नहीं, सब कंपनी बंद हो गई, और मैं यहाँ पे देता हूँ कंपनी का नाम। अब कौन सी कंपनी थी हमारी, ये वाली थी जिस पे लगा हुआ है स्टार, जिसका कोड था 14905। मैं एंटर करता हूँ, टेली वॉल्ट पासवर्ड एडमिन, ये मेरी कंपनी खुल गई। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल की, कि अगर ये मैं एडमिन हूँ इसका और मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो क्या काम बंद हो जाएगा, मुझे बिलिंग करनी होगी या परचेज़ करनी होगी या कोटेशन निकालनी होगी या पीओ निकालना होगा, तो फिर क्या कौन करेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो एडमिन है हमारा, जिसका नाम मैंने अभी दिया है एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड करके, तो मैं यूज़र को बनाऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊँगा दोबारा से कंपनी के अंदर, और यहाँ पे आप जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको करेंगे यस। और अब यहाँ पे आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो था टेली वॉल्ट पासवर्ड, अब यहाँ पे आपका बन रहा है एडमिन। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने दिया एडमिन, पासवर्ड दिया मैंने 123, कन्फर्म किया मैंने 123, एंटर। ईमेल आईडी पूछ रहा है कि आपको अगर ब्राउज़र पे एक्सेस करना है, क्रोम पे, मोजिला पे, फायरफॉक्स पे या एज पे, अगर आप इसको डाल देंगे आईडी को तो एक्सेस वहाँ भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको बताऊंगा बाद में अलग सेशन के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनेबल करना है ऑडिट, नहीं, यूज़र नया बनाना है, बिल्कुल बनाना है। तो मैंने लिया लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पंकज, एंटर किया। अब यहाँ पे ID मांग रहा है, ID मेरे को नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे किया नन, और यहाँ पे मैं करता हूँ डिसअलाउ इन एजुकेशनल मोड। अगर मैं यस करूँगा तो जो यूज़र काम करेगा एजुकेशन मोड के अंदर, तो ये कंपनी वहाँ पे ओपन नहीं करेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो नहीं करेगी, नो करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, भले वो एजुकेशन वर्जन हो या फिर लाइसेंस वर्जन हो। बाकी सब कुछ ऐसे देता हूँ, नो नो एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी कंपनी बन गई। अब मैं कंपनी करता हूँ बंद, सेट कंपनी किया, एंटर किया, एंड डन। दोबारा ओपन करता हूँ 1005, टेली पासवर्ड क्या था, एडमिन। अब देखिए, अब ये जो पासवर्ड पूछ रहा है ये आपका कौन सा है, ये आपका एडमिन का है। तो यूज़र नेम क्या था, एडमिन, पासवर्ड क्या था 123। तो यहाँ पे दो पासवर्ड लगे, एक आपका इंक्रिप्शन का है और एक आपका यूज़र कंट्रोल का है। तो अगर आप तो सिंगल यूज़र हैं फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज़ करो, टेली वॉल्ट से ही काम करो। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन यूज़र है काम करने वाले, फिर आप टेली वॉल्ट ना ले करके आप सिंपल सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऐड करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर काम करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो क्या मैं टेली वॉल्ट को हटा सकता हूँ, देखते हैं। F3 प्रेस करता हूँ, अल्टर पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्या, टू सेट टेली वॉल्ट प्रेस कंट्रोल ऑल्ट के। तो मैंने ऑल्ट के किया और यहाँ पे टेली वॉल्ट आ रहा है। तो ओल्ड पासवर्ड हमारा क्या था, हमारा था एडमिन, और उसके बाद नया देना है तो नया कर सकते हैं, तो नया हमें देना नहीं। तो विच मीन्स कि ये जो है हमारा टेली वॉल्ट एक बार हमने दे दिया तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये जो हमारा डाटा है कंट्रोल एक्सेस, इसको अगर नो करना हो तो कर सकते हैं बाय गिविंग पासवर्ड 123, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्केप करके यहाँ से पीछे आता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब इस समय इस कंपनी के अंदर क्या है कि हमारा लगा हुआ है टेली वॉल्ट पासवर्ड, जो कि है यूज़र का पासवर्ड एडमिन, और जब यहाँ पे मेन में आएंगे तो उसका है एडमिन और 123। अब मुझे बनाना है यूज़र, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा कंपनी में, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगी आपको चेंज यूज़र, चेंज पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। मैं जाता हूँ यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ यूज़र्स,
और सिक्योरिटी लिस्ट। अब मेरे को चाहता हूँ कि मैं राइट पूरे के पूरे दे दूँ जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं देता हूँ यहाँ पे एज अ ऑनर। यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम क्या है? पंकज। पासवर्ड क्या है? 1 2 3। तो क्या ये अलाउ एक्सेस कर सके? कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके लिए फिर हमें देना पड़ेगा .NET यूज़र, जो कि नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑनर। इस तरह मुझे अगर एक और देना है तो मैंने फिर लिया ऑनर। अगर मैं लूँगा यहाँ पे डाटा एंट्री, ठीक है, तो वो सिंपल डाटा एंट्री कर पाएगा। देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, बताता हूँ आपको। पंकज लिया, अब यहाँ पे लेता हूँ मान लिया तारा। पासवर्ड क्या है? 1 2 3। एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, एंड फिनिश। अब इस समय मेरी कंपनी में 2 यूज़र होंगे और एक एडमिन हो गया। तो मैं कंपनी को करता हूँ बंद और यहाँ पे करता हूँ शट। और आप देखेंगे यहाँ पे शट करने के बाद क्या होगा, जब मैं इसको ओपन करूँगा कंपनी को, तो यूज़र नेम सॉरी क्या था, पासवर्ड एडमिन। और यहाँ पे अगर मैं देता हूँ यूज़र नेम पंकज और देता हूँ पासवर्ड 1 2 3, तो आप देखेंगे पंकज भी लॉगिन कर गया। अब जो ये अपने एंड पे करेगा ना, तो जब ऑडिटिंग बैठेगी तो वो ट्रेस हो जाएगी जब कुछ छिड़खानी करेगा। तो अब ये पंकज के अकाउंट से लॉगिन है और सारे फीचर आ रहे हैं जो कि ऑनर के पास थे। लेकिन जो अभी मैंने तारा का बनाया है जो कि डाटा एंट्री का था, उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंपनी को ओपन करता हूँ और यूज़र नेम पहले दूंगा पासवर्ड टेली वॉल्ट वाला, और इसके बाद आएगा यूज़र नेम तारा। तारा के बाद मैं दूंगा यहाँ पे 1 2 3। तो अब देखिए ये डाटा एंट्री का था, तो देखिए यहाँ पे मास्टर्स आ रहे हैं, ट्रांजेक्शंस आ रही हैं, बैंकिंग रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब पूरा मेन्यू नहीं आ रहा। जो ऑनर के पास राइट्स है वो डाटा एंट्री के पास राइट्स नहीं है। हालांकि डाटा एंट्री को राइट देने हैं, प्रिंटिंग का देना है, क्रिएटिंग का देना है, कि वो एंट्री जो है वाउचर की बैक डेट में ना कर सके। ये सब जो है राइट्स होते हैं। जो राइट्स हम कैसे लेके चलते हैं, कंपनी में जाके यहाँ पे जाएंगे चेंज यूज़र। फिलहाल यूज़र हम चेंज करते हैं, तो यूज़र अभी तारा है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। यूज़र नेम क्या है? पंकज। और पासवर्ड क्या है? 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर गया एज अ ऑनर। तो पंकज कैसे काम करेगा, यूज़र को चेंज करना है वो कर सकते हैं, और मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ और मैं जाता हूँ कहाँ पे, अब चेंज यूज़र, और यूज़र नेम क्या था? एडमिन। पासवर्ड 1 2 3, ये आ गया। और दोबारा जाता हूँ मैं Alt K के ऊपर, तो आप देखेंगे ये मेन एडमिन है हमारा। तो वो डाटा एंट्री एक तो था हमारा तारा, दूसरा था ऑनर की, ऑनर वाले सारे काम वो कर सकता है। लेकिन एज अ एडमिन जो है वो कौन है? वो टेली वॉल्ट वाला है। तो यहाँ पे देखिए चेंज यूज़र, चेंज पासवर्ड, यूज़र, यूज़र रोल। अगर मैं यूज़र रोल की बात करूँ तो डाटा एंट्री का जो रूल्स हैं वो ये वाले होते हैं, ये डिसअलाउड है और ये अलाउ है। फिर हम बात करते हैं क्या कि .NET की बात करेंगे तो कोई भी अलाउ नहीं है, कोई डिसअलाउ नहीं है। और अगर हम बात करते हैं बैक करके ऑनर की, तो कुछ इस तरह से है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी मैं लेवल लूँगा सिक्योरिटी का, तो जो मुझे अलाउ करना होगा यहाँ से, तो डिसअलाउ को हटा दूंगा और मैं उसको अलाउ में ले जाऊँगा। तो ये था कुछ सीन सेटिंग का, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में तो नहीं, आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा इन डिटेल कि हाँ एक्चुअल सिक्योरिटी फीचर काम कैसे करते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि टेली वॉल्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को इनक्रिप्ट कर देगा, और जो कंपनी का जो नाम है लिस्ट के अंदर वो उसके एज ए नाम से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि उसके कोड से पहचाना जाएगा, क्योंकि हर एक के आगे स्टार 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 आ जाता है। तो अगर आपको कोड पता है तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल जो हमने लगाया है उसके अंदर क्या है, हम लोग यूज़र को डिफाइन करेंगे और उसका पासवर्ड डिफाइन करेंगे, उसके बाद वो उसको लॉगिन करके उसके अंदर एंट्री कर सकता है। हाँ अगर डाटा एंट्री का है तो उसके पास राइट्स लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर एज ए ऑनर है तो वो पूरा कर सकता है, बट एडमिन नहीं, जो हमने मेन अभी वॉल्ट से करके दिखाया है। तो ये था हमारा फीचर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो इन केस ऑफ एनी डाउट अगर कोई रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर जल्द से जल्द देने की। और बताना चाहूँगा आपको कि जो कोई व्यूअर चैनल पर नया है ना, पहली बार आया, तो ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट्स के लिए जो कि अपडेटेड है, और सेकेंडली जो है मैंने बताया आपको कि जब इन्वेंट्री सेक्शन हमारा पूरा फीचर्स खत्म हो जाएंगे GST के बाद, तो हम लोग प्रैक्टिकल एंट्री करने वाले हैं पूरी कंपनी की कि एक्चुअल में काम कैसे होता है, ताकि आपको केस स्टडी करने में समझ में आए कि हाँ केस स्टडी कैसे काम करती है, कंपनी में किस तरह से काम होता है। क्योंकि इस कोर्स का जो मकसद है वो क्या है, टू बिकम अ प्रोफेशनल एज एन अकाउंटेंट। क्योंकि ये प्रीमियम कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हालांकि इस कोर्स के बाद जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं मेरे साथ, उनको मैं सर्टिफिकेट भी दूंगा बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी के लिए क्या है कि आपको सिर्फ सीखना है और सीखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।